अब लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस बहुत पीछे आ गई ना। उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं पार्लियामेंट की जिसमें कांग्रेस को 2000, 3000, 4000 ऐसा वोट पड़ा पार्लियामेंट के लिए। तो असेंबली के लिए तो सैकड़ों में है। तो बीजेपी का सबसे ज़्यादा और कांग्रेस का सबसे कम। तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कांग्रेस को हम अगर इम्प्रूव कर दें, उधर कांग्रेस को अगर हम इम्प्रूव कर दें तो उससे बीजेपी को ही खतरा है, बीएसपी को कोई खतरा नहीं, अगर हम सावधानी से चलें। कुछ लोगों का कहना है कि शेड्यूल्ड कास्ट का वोट फिर से कांग्रेस में जा सकता है। ऐसा हमें नहीं होने देना है, क्योंकि जो शेड्यूल्ड कास्ट का वोट हमने कांग्रेस से तोड़ा है वो लोगों को जानकार बनाकर तोड़ा है, लोगों को जानकारी देकर तोड़ा है। और क्या जानकारी दी है कि भाई कांग्रेस के लोग आपको पोस्ट दे सकते हैं, पावर नहीं दे सकते। अगर हमें आपको पावर देनी है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाना होगा। तो मेरा ख्याल है कि उस हालत में जब शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अच्छी जानकारी है और अभी भी उनको मालूम है कि कांग्रेस को हमने कितनी सीटें दी हैं और कांग्रेस के लिए हमने क्या शर्तें रखी हैं, और सबसे बड़ी शर्त है कि बहुजन समाज पार्टी की जनरल सेक्रेटरी मायावती वो मुख्यमंत्री होगी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। सिर्फ बीएसपी का मुख्यमंत्री होगा यही नहीं, बल्कि उनको नाम भी बता दिया कि भाई ये आपको मंजूर है तो हमारे साथ करो। क्योंकि बाद में क्या हो सकता है कि वो बोले कि मायावती ने गांधी जी को गाली दी थी, ये किया था। भाई यही है हमारे पास, चाहे गाली समझ लो, चाहे अच्छा समझो, बुरा समझो। तो इसको मुख्यमंत्री बनाना अगर मंजूर है तो फिर हमसे बात करो। क्योंकि मायावती ने थोड़ा, वो मैं तो इतना तीखा नहीं बोला है, उसने ज़्यादा तीखा बोला। गांधी जी के बारे में जो बोला है ना, उसने थोड़ा तीखा बोला। तो बाद में मैंने उनको संभाला, मैंने उनको बोला कि ये किताब रखा करो हाथ में। जब कोई पूछे बोले मैंने यही बोला है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला, ये लिखा किताब में, जो ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है वही मैंने बोला और कुछ नहीं बोला। तो अभी लेकिन फिर भी उसके बारे में इन्होंने प्रचार तो बहुत किया ना, कांग्रेस वालों ने ही पहले बहुत प्रचार किया था कि भाई मायावती जो है वो गांधी जी के बारे में ऐसा बोलती है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई आपको अगर मायावती मंजूर है, हमारी तरफ से बीएसपी की सरकार बनेगी, बीएसपी 300 सीटें लड़ेगी, बीएसपी की अपनी सरकार बनेगी और मायावती मुख्यमंत्री होगी। तो अगर मंजूर है तो आप हमसे बात करें, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को थोड़ा मजबूत बनाना ये हमारे मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस को मजबूत बनाना, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में और जनता दल को जहाँ जहाँ भी वो है उसको कमज़ोर बनाना, ये हमारे हित में है। क्योंकि कांग्रेस अगर वोट काटती है तो बीजेपी कमज़ोर होती है।
समाजवादी और जनता दल वोट काटती है तो बीएसपी कमज़ोर होती है। समाजवादी उत्तर प्रदेश में, जनता दल जिस प्रदेश में भी है वो बीएसपी के रास्ते का रोड़ा है। और बीजेपी के रास्ते का रोड़ा कांग्रेस है। आज जहाँ जहाँ बीजेपी बड़ी है, जहाँ जहाँ बीजेपी बड़ी है वहाँ, और कई जगह तो जहाँ कांग्रेस आगे है वहाँ बीजेपी उनके रास्ते का रोड़ा है। तो इस तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको सबसे पहले तो यही बताना चाहा कि बहुजन समाज आज इस देश में निर्भर समाज है। हमें अपनी निर्भरता का अंत करना है। दूसरों के ऊपर हमें निर्भर ना रहकर बहुजन समाज को अपने पैरों पर खड़ा करना, अपने पैरों पर खड़ा करके उनको आगे बढ़ाना है। दूसरी बात मैंने आपसे ये कही है कि इस काम में तेज़ी लाने के लिए, इस काम में तेज़ी लाने के लिए हमें कुछ इसमें दूसरों के साथ मिलकर चलना होगा। मकसद यही है कि हम ऐसा ना हो कि दूसरों के ऊपर फिर से निर्भर हो जाएं। इससे तो हमें सावधान रहना है। लेकिन अगर हम इसमें तेज़ी ला सकते हैं तो वो काम हम कर सकते हैं। सावधान रहते हुए, और तेज़ी लाने की भी काफ़ी सख्त ज़रूरत है। मेरा जो अनुमान है कि अगर हम, जैसे अभी ये तो 3-4 महीने में पता चल जाएगा, अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी सरकार बना पाती है तो उसके 4 महीने बाद फरवरी या मार्च में जो पार्लियामेंट का चुनाव होता है तो उसमें बीएसपी 100 से ज़्यादा सीटें देश भर में जीत सकती है, जिसमें से आधी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होंगी। तो पहली बात मैंने आपसे बताई है कि हमें निर्भरता दूर करनी है, अपने बलबूते पर, अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी शक्ति बना के अपनी मूवमेंट को बढ़ाना, आगे बढ़ाना है। दूसरा ये कहा है कि हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि जो आपसे कम लेवल के वर्कर हैं आपके एरिया में वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर वो ना भी पूछे तो भी आपकी जिम्मेवारी है उनको बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए। तो इसलिए तो मैं जो पहले जो कैडर कैंप आपने अटेंड किए हैं तो उनका ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो मेरे पास समय कम है, दूसरा ये उनको दोहराने में अगर वो समय लग जाए तो फिर वो आगे की बात, आज की बात और आगे की बात मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एडवांस किस्म का कैंप है, तो जिसमें हम लोग आज के बारे में, क्योंकि पहले कैंप में हम ज़्यादातर वो बातें बताते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने की है, वो जानना बड़ा ज़रूरी है। जो काम हमारे बुज़ुर्गों ने किया है उस काम को जानना, और जब उसके बाद हमें लिंक बनाए रखना है तो वो बहुत ज़रूरी है।
वो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को उसकी पहले कैंपों के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी होगी। अगर नहीं होगी तो आप लोगों ने जानकारी करना है, क्योंकि बाद में भी वो कैंप लगते रहेंगे। तो आज के माहौल के बारे में और आज के बाद के बारे में जानकारी देना मैं आप लोगों को चाहता हूँ। तो इसलिए आज का जो मेन टॉपिक है वो निर्भरता का है, डिपेंडेंस का है, कि बहुजन समाज डिपेंडेंट समाज है, निर्भर समाज है। तो ज़िंदगी के हर पहलू में ये निर्भर है, डिपेंडेंट है, और वो सारी बात को समझकर हमें उस निर्भरता से मुक्ति हासिल करनी है। इस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने की शक्ति पैदा करनी। बहुत हद तक कर चुके हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ना है तो तेज़ी से आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ जो मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं, क्योंकि पहले जो हम दूसरे कैंप लगाते हैं उसमें हम एग्जाम्पल वही देते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया है उस काम में से संबंधित ही हम एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन आज जो है, आज के जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो भी बदले हुए हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के चले जाने के बाद 1956 में वो चले गए, 15 साल बाद 1971 में कांग्रेस के साथ रिपब्लिकन पार्टी ने समझौता किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस पार्टी को बनाया उसके साथ समझौता किया। उसके साथ कुछ लोग हमें गुमराह करने के लिए, बीजेपी वाले, जनता दल वाले और लोग हमें गुमराह करने के लिए ये कह सकते हैं कि उस वक़्त रिपब्लिकन पार्टी ने समझौता किया था और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। मैं भी कहता रहा हूँ, दूसरे लोग कम कहते रहे हैं, मैं ज़्यादा कहता रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो समझौता कैसा था कि 521 सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें से 520 कांग्रेस को मिली और 1 रिपब्लिकन पार्टी को मिली। लेकिन ये जो हमारा समझौता है इसमें 425 सीटें हैं, तो 425 में से 300 बीएसपी लड़ेगी और 125 कांग्रेस लड़ेगी। तो 125 भी मुझे क्यों देनी पड़ी है? क्योंकि लोगों ने ऐसे कार्टून बनाने शुरू कर दिया, ऐसा लिखना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जो 106 साल पुरानी पार्टी है तो वो क्या कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के साथ उसकी एक पूंछ बन, इस जगह हाथी बना के उसकी पूंछ बना दिया, इस जगह सूंड के ऊपर बैठा दिया और ये इस जगह हाथी के पैर के नीचे डाल दिया कांग्रेस को। तो ऐसा करके तो, और फिर एडिटोरियल, जितने दिल्ली से पेपर निकलते हैं बड़े बड़े, सब में एडिटोरियल लिखने लगे कि ये कांग्रेस को क्या हो गया और क्या करने जा रही है। अब उससे, और वो कुछ देर पहले मेरा ख्याल एक एडिटोरियल आया था, वो लालू यादव मुलायम सिंह को लेकर खड़ा हो गया, मुलायम सिंह पीछे को जा रहा है ऐसे, वो उसको सीधा कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखो भाई, तेरी इस उम्र में तेरी कमर जो है ज़्यादा सख्त है। देखो नरसिंह राव कैसे पड़ा है मायावती के पैरों में। मायावती को कुर्सी पे बैठाया हुआ है और नरसिंह राव को ऐसा उसके सामने डाला। देखो इसकी कमर कैसे लचक रही है और तेरी कमर कैसे जा रही पीछे हैं। तो भी अगर इसके पैरों में गिर जाए, या मतलब टेढ़ा ही हो जाए, आगे को हो जाए तो मान जाए, तो वह इस किस्म के कार्टून और ये लिखने के बाद तो फिर मुझे अपनी कमर लचकानी पड़ गई। नहीं तो मैं सोचता था, मैं उनसे 73 से शुरू किया था कि हम आपको 73 सीटें देंगे,
अब वो 70, फिर मैंने सोचा कि 73, अभी पहले ही ये इतने ऐसे कार्टून निकलते, 73 में क्या होगा। फिर मैंने अपने आप ही 100 कर दिया। तो 100 के बाद जब ये लोग लिखते रहे तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल से 125 करना पड़ा। और 125 भी जब मैंने बोला उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो लोग बड़े चौकन्ने हो गए। तो वो नरसिंह राव को बोलना पड़ा कि वो सीट सारे मटीरियल 1 सीट हियर 1 सीट हियर, 1 सीट इधर 1 सीट उधर, ऐसा करें। लेकिन 125 और 130 के बीच में हमारा समझौता हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो 1 सीट इधर उधर करना पड़ा तो कर देंगे। तो उससे क्या है कि हमें मतलब ये सोच के कि हमें मतलब इस हालत में आकर सब लोग मुझसे पूछते हैं भी कांग्रेस से समझौता क्यों करते हैं। मैं बोला जब कांग्रेस मजबूत थी तो हमें सूट नहीं करती थी, लेकिन कांग्रेस मजबूर हमें अच्छी लगती थी। मजबूर कांग्रेस जो है वो हमारे फ़ायदे की है। जब मजबूत थी तो हम इसको हिट करते थे, लेकिन जब ये मजबूर हो गई है तो अब हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो बढ़ावा उतना ही देना चाहते हैं। मुझे ये कांग्रेस वालों को ये लगता है, कांग्रेस के जो ऊपर के नेता हैं, कि वो बीएसपी के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बना लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि उनका भी ऐसा नज़रिया है कि पता नहीं कितना होगा, लेकिन जो कहते हैं मुझसे कि हम 200 तक सीटें जीत जाएंगे, और अगर 100 बीएसपी क्रॉस कर जाती है तो मिलकर सरकार बन सकती है। तो 15-20 पार्टियां मिलकर बनाने की बजाय अगर 2 पार्टियां मिलकर बना लें तो वो ज़्यादा स्टेबल रह सकती है। तो इसी तरह से वो उत्तर प्रदेश के बाद, हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश की बात कही है, आपके जो मुख्यमंत्री है वो मुझसे कई बार मिले हैं, लेकिन और भी कांग्रेस वाले कहते हैं, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात कही है। लेकिन जैसा हमें सूट करेगा उसके हिसाब से जो हमारे हित की बात होगी वही की जाएगी, वही करनी चाहिए। और दूसरा मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हमें, जब मेरा जो ऐसा नज़रिया है कि जब बहुजन समाज अपने पैरों पर अपनी निर्भरता दूर करके अपने पैरों पर खड़ा होता है तो पॉलिटिकल लाइफ में इंस्टेबिलिटी आती है। उत्तर प्रदेश में हम उठकर खड़े हुए तो आपने देखा होगा कि 89 में चुनाव हुआ, 89 तक हम तैयार हो गए। 89 में चुनाव हुआ, 91 में हुआ, 93 में हुआ, 96 में बिगनिंग में हुआ, 96 के एंड में होने वाला अभी, और 97 में शुरू में हो जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि 96 के एंड तक तो ये जो तय हो चुका हुआ है, क्योंकि 17 अक्टूबर से पहले चुनाव हो जाना चाहिए यूपी में। तो 89, 91, 93, 96, 96, 97, तो 89 से लेकर 97 के बिगनिंग तक तो 6-7 बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, या 6 बार तो अभी हो जाएगा जो अभी अक्टूबर में। तो हमें इसका मतलब क्या है कि हमें आगे बढ़ने के लिए जल्दी मौका मिलता है। हमें आगे बढ़ने के लिए जल्दी मौका मिलता है, और हम आगे बढ़ते रहे, बढ़ते बढ़ते इधर तक पहुंच गए हैं। तो इसी तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूं कि अगर हम
जो हमारा कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग है, उसका एक मकसद ये भी है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव है वो फरवरी में हो जाना चाहिए। फरवरी 97 में हो जाना चाहिए। हमारे साथी घबरा रहे हैं ये, आपको घबराने के लिए नहीं बोल रहा भाई, आपको तो दोबारा चुन कर आना है। क्यों भाई, हमारे एमपी कुछ घबरा रहे हैं कि दोबारा पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। अगर 6-7 महीने भी अच्छा काम नहीं किया तो नहीं आएंगे। और मैं आपको पहले चुकाने कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को हटाना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमें 11 अच्छे नहीं लगते हैं, तो 111 होने चाहिए। 111 होने चाहिए, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी चुनाव होना चाहिए। तो ये भी तभी हो सकता है कि अगर हम कांग्रेस का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि अगर ऐसे ही माहौल में दोबारा चुनाव हो जाता है तो कांग्रेस के जो 142 चुनकर आए हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। आज का ही माहौल अगर रहता है तो जो बीजेपी के 160 है वो उससे बढ़ा सकती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर हम जीत जाते हैं, हमारी सरकार बन जाती है, तो बीजेपी को जो आज 52 सीटें मिली हैं, 96 में जो बीजेपी को 52 सीटें मिली हैं पार्लियामेंट की, तो वो उससे बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 52 या उससे ज़्यादा तो बीएसपी को मिलनी चाहिए। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें बीएसपी को मिलनी चाहिए। अगर बीएसपी को 50 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो बीजेपी को अपने आप कम हो जाती है। तो इस तरह से हम जल्दी चुनाव करा के अपने आप को जल्दी बढ़ा सकें, ये भी हमारा एक लक्ष्य है उसमें। और ये तभी हो सकता है जब बीएसपी का अपर हैंड हो। कितने बजे तक चलना है? 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। 1 बजे तक। हैं? क्या 1:30 बताएगा? किसको?